अच्छा कोई बात नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचने रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोय। संत कबीर साहब कहते हैं उस धन का संग्रह कीजिए जो धन आपके इहलोक परलोक को मंगलमय बना देंगे। उस धन को संग्रह कीजिए जिससे आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाए। वह धन कहाँ मिलेगा? किस खेत में, किस खलिहान में, किस दुकान में? वह सत्संग रूपी खेत में मिलेगा। श्री सद्गुरु वह धन कहाँ मिलेगा? वह धन मिलेगा सत्संग रूपी खेत में, जो सत्संग रूपी खेत में हम लोग बैठे हुए। परमाराज सदगुरु की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आज जो हम लोग यह सत्संग जो किस अवसर पर कर रहे हैं? पुण्यतिथि का अवसर कर, पुण्यतिथि है। सबका जन्मदिन, सबका छठी साला शीला, सबका मुंडन संस्कार, सबके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता।
जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और उनके घर में अगर भक्ति निशैनी मुक्ति की और भक्ति को धारण करने वाले, सदगुरु में विश्वास करने वाले, परमात्मा में विश्वास करने वाले, कहते हैं किसी भी घर में अगर एक भी हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं। वह क्या करते हैं? 100 पीढ़ी को उद्धार करते हैं, एक भक्त के होने से, एक सत्संगी के होने से। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिलने का और कोई जरिया नहीं है और कोई उपाय नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। श्री सद्गुरु, शांति मिलेगा जीवन में, सत्संग को अपनाइए। शांति मिलेगी, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन कीजिए और आपस में मेल से रहिए, तब शांति मिलेगी। लाख प्रयास करेंगे, लाख सिर पटकते रहेंगे, अगर आपके जीवन में सेवा भाव नहीं है, आपके जीवन में सद्गुरु नहीं है, आपस में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, कहीं भी भटकिए, शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप मातृभक्त हैं, माँ का सेवा करते हैं, पितृभक्त है, भ्रातृत्व प्रेम है, आपस में प्रेम है और अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करके नाम का सुमरन करते हैं, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। ऐसे भक्त जिस घर में हैं, ऐसे भक्त भक्तनी जिस घर में अगर वो स्तुति प्रार्थना करती हैं, ध्यान भजन कर रही हैं, समय निकाल करके सत्संग कर रही हैं, तो जो हमारे वंशज जो चले गए, हम लोगों से निकल नहीं गए, बहुत चले गए, जो हम लोगों को छोड़ करके चले गए, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। एक ही बार गए, कई बार गए। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में हैं। श्री सद्गुरु, तब से मैं संसार में हूं, हमारी मौत नहीं होती। हमारी कौन? जीवात्मा की मौत नहीं होती है। मौत तो शरीर का होता है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हम अजर हैं, अमर है। यह शरीर नहीं, इसमें रहने वाला आत्मा जो है, जो तमाम के अंदर में वह जो आत्मा बैठा हुआ है, वह अजर है, अमर है। इसलिए अपने आप को यह कभी मत समझिए कि हम मरने वाले। हम मरने वाले नहीं है। मरने वाला वह है जो जन्म लेता है। जन्म किसने लिया? जन्म तो शरीर ने लिया, आत्मा थोड़े जन्म लिया है। मृत्यु होगी शरीर की, नाश होगा शरीर का, लेकिन हम तो अजर हैं, अमर हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं इस शरीर से ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते। इस शरीर से ही हम आप तमाम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। और कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा गिरता है, कीड़ा, पिल्लो। जैसे ही गिरता हुआ टहलने लगा। श्री सद्गुरु टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। किसका? तो उसके आत्मा का पतन। कहाँ? जो आत्मा था ब्रह्मा जी के शरीर में, वह शरीर छोटा और पिल्लू के मुंह में आत्मा प्रवेश कर गया। पिल्लू क्या क्या खाएंगे श्री सद्गुरु? काजू खाएंगे पिल्लू, किशमिश, रसकदम, कच्चा पक्का आदि आदि खाएंगे। सुस्वादिष्ट भोजन खाएंगे। क्या खाएंगे? विष्ठा ही उसे पसंद आता है। श्री सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं कि इस बार चूक जाएंगे, अब की चूक। अभी कह रहा हूं सत्संग,
सत्संग कत्ते करो हम। श्री सदगुरु, अरे एक बार सत्संग जीवन, जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। एक न एक दिन सबको मोक्ष प्राप्त करना है। कोई ये चाहेंगे कि हम नहीं मोक्ष प्राप्त करेंगे, आपको करना पड़ेगा। और एक न एक दिन आपको अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा। सत्संग तो ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना ही पड़ेगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं एक न एक दिन सबको मोक्ष मिल जाएगा और सबको ईश्वर भक्ति करना पड़ेगा। तो मौका मिला तो अभी से क्यों नहीं कर लें? श्री सदगुरु, अभी से क्यों नहीं कर लें? वह धरती पर टहलने लगा। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके पुण्य का अंत हो गया तो पिल्लू के रूप में टहल रहे। संत कबीर साहब कहते भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। भजन के बिना आदि आदि जोनी में जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोगों, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन ही में सब खोए रे, छिन में सब समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है। बड़े बड़े जमींदार की जमींदारी चली गई, नहीं बड़े बड़े राजा का मुकुट जो था दूसरे सम्राट के चरणों पर चढ़ाना पड़ा। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े महाराज माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आते। हम लोग ऐंठ कर करते हैं, हमसे विशेष कोई है? अरे आपके जीवन में अगर भक्ति है तो आप विशेष हैं। आपके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, आप कोई विशेष नहीं। श्री सदगुरु, इसके लिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे घमंड मत करो। किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे हार चाम का बनाया है पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम के, 2 दिन की है चमक, 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू देख सो तू जाने अनारी। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी। आप खुद इसके अंदर में, शरीर के अंदर में जो बैठे हुए हैं वह आत्मा जो है गिरधारी है। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में जहाँ भी वह जीवात्मा है सब गिरधारी बैठे हुए हैं। लेकिन जब मानव का शरीर धारण करेंगे, युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेंगे, आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब आप पूरा गिरधारी बन जाएंगे। उसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय जही पर लोक समारा, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध और स्पर्श का भोगना नहीं है। विषय बहुत बड़ा दुखदाई है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। स्वर्ग का सुख मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, और अंत में दुखदाई दुखदाई दुखदाई। अगर सचेत नहीं होंगे, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो समय कह रहा है, इस बार नहीं। हम मानव का शरीर, बहुत आदमी क्या कहेंगे, गेहूं का बीज गेहूं होता है। श्री सदगुरु, मकई का बीज
मकई होता है, धान का बीज धाने होता है। और जिस धान का चूरा कुटा लेंगे, जिस मकई को भूंज डालेंगे, हो जाएगा ना, पूरा होगा। बोएंगे तो जन्मेगा न, है? इसलिए संत महात्मा लोग कहते मकई का बीज, मकई का दाना मकई होता है, लेकिन मकई बन करके रहेगा तब न। 3 साल का मकई देंगे तो क्या होगा, जन्म ले लेगा। श्री सदगुरु 3 साल का मकई जन्म नहीं लेगा, कोई भी 3 साल नहीं होगा। श्री सदगुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बाद यह शरीर जो है, यह आत्मा को परमात्मा किस शरीर में भेज देंगे, कहना मुश्किल है। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृने आगे दर दे तो सूखा भुस्सा आपके सामने रखेंगे, खाने मन लगेगा नहीं। श्री सदगुरु महाराज की। अभी रोटी दाल सब्जी है तो ठीक है, दूध मिला तो और है, नहीं है, दही मिला तो और है। सूखी रोटी गिली साग दूध मिले तो बरखा भात, यहाँ भूसा खाएंगे तो होगा। श्री सदगुरु। अगर मनुष्य को भूसा दिया जाए तो खाएंगे, खा लेंगे, नहीं खा लेंगे। उनको खाने के लिए भूसा खाना पड़ेगा, उसके लिए किस शरीर में जाना पड़ेगा, उसके लिए पशु के शरीर में जाना पड़ेगा। परमाराज महाराज कहते पशु पक्षी आदि योनि ने मैं भर में बहु बार हो, नर तन अब हूँ कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करहूँ उबार हो। यह उबार होने का समय आ गया। श्री सदगुरु। परमाराज महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो उत्साह आप लोग में है, यही उत्साह तो मोक्ष धाम पहुंचाएंगे। और वहाँ जो चाहेंगे सोना 1 मन है, अब पीठे पर ला लेंगे जाएगा, यह भी खोल लेंगे। श्री सदगुरु। नाक का भी, कान का भी, उंगली का सब खोल लेंगे। गिलेंगे तो श्मशान घाट में जा करके जला करके राख कर देंगे। श्री सदगुरु। गिलने वाले राख और सोना उसमें चमकता रहेगा। श्री सदगुरु। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लाभ कहाँ कंचन तन पायो। कंचन मतलब यह मानव का शरीर जो है सोना है, सोना। श्री सदगुरु। लाभ कहाँ कंचन तन पायो, यह शरीर जो है सोना है, सोना। लेकिन इसे सोना बना करके रखिएगा तब तो। सोने में सोना है, यहाँ सोए में, सोने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देता है। खाए खोराका, पहन पोशाका, जमका बछड़ा, खाने पीने में जो अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। खाए खोराका, पहन पोशाका, जमका बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठामे रह तो ऐ तो जमे दूत। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई। माई बाप भाई नहीं देंगे तो बेटा काम दे देंगे। श्री सदगुरु। वही काम नहीं देंगे। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया हुरा डंडा गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी लाए पा, जो उपाय आप लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु। एक भी सत्संगी अगर श्रद्धा से सुनेंगे, हर घर का सत्संगी एक एक सुने, उनके पुण्य के चलते जो हमारे पूर्वज चले गए 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 100 पीढ़ी का, एक सत्संगी के होने से 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है।
और आप लोग जो सत्संग कर रहे हैं, कितने पीढ़ी का उद्धार होगा? अभी तो पता नहीं चलेगा। अभी तो कहेंगे हो थकल जाए छिए, सत्संग में जाए छिए, सुतियो रहे छिए। श्री सदगुरु थोड़ा भी जग करके सुन लेंगे ना। सत्संग में जाए छिए तो गपो करे लागे छिए, आप गप थोड़े करते हैं। वह भीतर जो बैठा हुआ काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा जो है, मन जो है, आसुरी प्रवृत्ति मन, वही गप करने लगता है। श्री सदगुरु वही सुला भी देते हैं। जो सत्संग ठीक से नहीं सुनेंगे और उनको सुला देंगे। कहिए न बगल में ऐसे झपकी ले रहे हैं, गिर रहे हैं, सुते छिए नहीं। सोने वाले को कहिए सुते छिए, नहीं नहीं, अब चकरा जाएंगे। जगे और जो जगे उनको पूछिए सुते छिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और जो सो रहे हैं हड़बड़ा जाएंगे, हम तो पकड़ा गए। श्री सदगुरु हम सोने में पकड़ा गए तो कहते नहीं नहीं हमें नहीं सुते छिए, और फिर भी झपकी ले रहे हैं। श्री सदगुरु समझो की बात आप लोग जानते होंगे। जमराज क्या कि अपना पासा लेकर के, पास में है वो लेकर निकले। आगे जब वहां गए तो देखते हैं सत्संग हो रहा था। सब सत्संग में श्रद्धा से सुन रहे थे। श्री सदगुरु सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। सब श्रद्धा से सत्संग सुन रहे थे, सब श्रद्धा से सुन रहे थे। एक टक सदगुरु को देख रहे थे। जमराज पासा लेकर के जा रहे थे। जब सबको देखे और वापस चले गए, पासा रख दिए, तो क्या कहते अब तो मेरा नौकरी समाप्त हो जाएगी। नौकरी जो है समाप्त हो जाएगी। उनकी बहन थी आलस। कहते आप चिंता क्यों करते हैं? कहा चिंता नहीं करो। आज मेरा जो है जो बड़ा फैक्ट्री जमराज जमालक जब जमलोक का जो फैक्ट्री चल रहा है, सबको लाते हैं, तरह तरह का सजा देते हैं, दंड देते हैं। अब सब सत्संग करने लग गए हैं। अब एक भी लोग नरक में नहीं आएंगे। श्री सदगुरु महाराज जब एको लोग नरक में नहीं आएंगे तो मेरा कारोबार चलेगा, जमलोक का कारोबार चलेगा। श्री सदगुरु महाराज इसलिए बहन हमको काफी चिंता हो गई है, काम कैसे चलेगा। वह कहने लगी आप चिंता मत कीजिए, माथे पर से हाथ हटा लीजिए। कहा हटा लो। कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सत्संग सुनने के लिए दूंगी तब तो सुन पाएंगे। सत्संग सुनने के लिए मैं दूंगी ही नहीं तो तू क्या करेगी? कहा भैया आप अभी देखते रहिए। जमराज भी गए और उसी समय उनकी बहन भी थी आलस। सत्संग में जो बैठे हुए थे सब पर धीरे धीरे यहाँ बैठ गए। कहा यहीं बैठ गए। जो धारा प्रवाह महात्मा को देख रहे थे, जैसे सब पर आलस बैठ गए। आलस जब बैठते तो धीरे 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 झपकी लेकर के सो गए। एक को नहीं जगा रहा। जमराज कहते बहन तुम तो कौन जादू चला दिया, टोना चला दिया, कोई जगह नहीं, सब सोए हुए हैं। कहा भैया मेरा नाम है आलस। तो वह आलस जमराज के पास नहीं है। श्री सदगुरु महाराज वह आलस जमलोक में नहीं है, वहां भी है। जमराज वहां भी है और जमराज यहाँ भी है, आलस यहाँ भी है। आलस कहीं बुलाने के लिए जाते हैं, पैसा लेंगे। श्री सदगुरु पैसा ले लेंगे कि छेदी बाबा साहब, छेदी बाबा कटा हमरा आलस से दे दियो, हमरा नहीं देते, पैसा दे पाएंगे। श्री सदगुरु या माता लोग कटा हमरा आलस दे दीजिए सुतो। आलस किसी से लेना नहीं पड़ेगा। आलस सबके अंदर में है, सबके अंदर में
सब के अंदर में आलस है। काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। आप भजन तो प्रारंभ कीजिए। अगर ठीक ढंग से भजन करने लगेंगे, सब आपका परीक्षा लेने के लिए उतर जाएंगे। सब आपका परीक्षा लेने के लिए उतर जाएंगे। काम क्रोध आदि आदि आपसे आपका परीक्षा लेंगे, आपको सही मार्ग पर चलने के लिए नहीं देंगे। और जो गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। अगर उस मंत्र का सुमरन करते रहेंगे तो काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके लिए कोई जमात की जरूरत नहीं है। हरदम रटो कबहू न हटो, अपने आप में अकेले में भी मंत्र को जपते रहिए, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जमराज का जो चिंता दूर हो गया। श्री सदगुरु जमराज का चिंता दूर हो गया कि नहीं, बिना बुलाए नहीं भी बुलाए भी आएंगे। तो परमाराज महाराज कहते हैं, काल मुख से निमुख भागो, और ध्यान के बल भाई रे ध्यान करना पड़ेगा। करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जोनो तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। ध्यान काल मुख से निमुख भागो, निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ऐसा सो अवसर हाथ से निकल जाएगा, चीखने चिल्लाने रोने के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं। सिकंदर एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी का हीरा सोना चांदी का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास भी एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, काश अगर हम जानते दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ निंद में खोया, आया समय जब मौत का सोचकर रोया। रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। श्री सदगुरु आप तमाम सत्संगियों को रोना नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा जो था नरक में पड़ा हुआ। 21 पीढ़ी तक का राजा किस में पड़ा हुआ था? राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। अब पूरे सब को ऊपर से जमदूत पिटाई करते थे। जमदूत मुकदर से मारे, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? जमराज की मार से कौन बचाएंगे? गीता स्वामी कहते हो, गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी? ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा, कोई जीवन में सत्संग नहीं किए थे, कोई न दान पुण्य न जीवन में सदगुरु धारण किए थे। सबको जमदूत पिटाई कर रहे हैं, मुकदर से मार रहे हैं, मुकदर से। अब पिटाई जब कर रहे थे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। श्री सदगुरु जमराज को दया आ गई। जमराज कहते, क्यों चीख चिल्ला रहे हो?
महाराज काफी पिटाई हो रही है। उसी समय जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेंगे, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे वंशज के लोग यदि सत्संग करवा लेंगे, गुरु धारण कर लेंगे, भजन भेद ले लेंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इतना सुनते ही राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास भजन भेद ले लो, सत्संग करवा लो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास संसदुरु के पास गए और उनसे भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर जैसे सत्संग करवाए, सत्संग समापन की ओर जा, जैसे हम लोग आरती करते हैं, समापन की ओर, सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आता है। 21 पीढ़ी तक के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है और 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, दिव्य रूप धारण करते हैं, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का फल है। तो हम लोग जिन दिवंगत आत्मा की शांति है तो पुण्य तिथि का अवसर सत्संग करवा रहे हैं। कहते पापी से भी पापी अगर होगा, अगर वह नरक में पड़ा हुआ होगा, अगर उनके लिए सत्संग का आयोजन रखा जाता है, सत्संग किया जाता है, उस सत्संग के फल से उनको पूर्ण फल मिलता है। उसी समय नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु, इसलिए श्री सद्गुरु कर ले भैया बनिज व्यापारी न, फिर मिल तो यह है न, सुतारी कहते फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका हाथ आने वाला नहीं है। आप लोग जानते होंगे हम लोग तो अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और सत्संग करके सार्थक कर रहे हैं। हम लोग बर्बाद तो वो कर रहे हैं जो नहीं खाने का वो खाते हैं, नहीं अंडा नहीं खाने का तो अंडा देते हैं, मछली मांस नहीं खाने का तो मछली मांस खाते हैं, इसमें शराब डालते हैं। एक अंडा खाएंगे, महापुरुष की वाणी है, एक अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, और काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। काशी में जाकर के करवट बदल करके प्राण को त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और शराब भी दे रहे, नहीं दे रहे हैं, बहुत को देखते शराब भी डाल रहे हैं, बाजार में पीते हैं और घर पर नाच शुरू करते। श्री सद्गुरु पीने वाले को बहुत जगह देखे, बाजार में पीते हैं, देह मोड़ करके घर आते हैं, और जब आएंगे घर में नखरा शुरू कर देंगे। श्री सद्गुरु अब पत्नी इंतजार में, अरे भोजन करियो ने, हैट करेंगे। श्री सद्गुरु पत्नी रहेगी इंतजार में, है भूखे मरेंगे बच्चे न, अब पत्नी रहेगी इंतजार में, यहाँ ऐठ कर हमारा से का कोई नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं नशा पान करने वाले कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुमको उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते हैं, शरीर छूटने के बाद जड़ मूल से चले जाएंगे, सुअर का शरीर मिलेगा। श्री सद्गुरु सुअर को देखें, सुअर को मेरे गांव में बगल में 2 किलोमीटर हट के आप लोग भी देखेंगे, उनके शरीर में कितना देखते चमेली का तेल न, मुलायम गदेदार बिछावन। कौन सा बिछावन है? श्री सद्गुरु शराब पीने वाले आए छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, शुगर का शरीर जब मिलेगा दौड़ोगे,
विष्ठा खाने के लिए आपके लिए कोई मक्खन नहीं रखेंगे, रखेंगे छेना पेना रखेंगे, विष्ठा खाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहो। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार उजड़ गया है। इसलिए आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। संत कबीर साहब कहता ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे धर दो, सूखा भूसा आपके सामने रखा जाएगा। सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। 4 पांव 2 सिंह गुंगा मुख है, कैसे का हरि गुने गए बेरे, खींच के रसा खूटा में बांधो। अभी ऐठ कर करते हैं। पत्नी कहेंगे हे यो भजन भेद लैन लिया, तोरा करे श्री सतगुरु। पत्नी सोचे जे पति हमार स्वर्ग लोक का चल जाए, श्री सतगुरु अच्छा लोक का चल जाए। और पति क्या कहे तोरा का तरना छो, तरल हम लड़के में नरके में जाएंगे। बिना केहे नरक में जाना पड़ेगा अगर खान पान में सुधार नहीं करेंगे। श्री सदगुरु बिना केहे बिना मांगे रिजर्वेशन हुआ, कहाँ जाने के लिए? नरक में जाने का। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अजामिल को आप लोग जानते हो। अजामिल बहुत सदाचारी लड़का था, बहुत सदाचारी युवक। पल भर के कुसंग ने कुसंग को देखा, एक वेश्या को देखा, एक शराबी को देखा, शराब पीते हुए अपने भी पी रहे थे, वेश्या को भी पिला रहे थे। और देखने के बाद उनका विचार ऐसा बदला, तमाम धन को वेश्या के पीछे लगा दिया। कई बच्चा हो गया। जो सदाचारी था पल भर के कुसंग ने, जो सदाचारी लड़का था, आज वेश्या से, घर में सुंदरी पत्नी है, श्री सदगुरु विदुषी धर्म पत्नी है, लेकिन वेश्या के साथ शादी करते हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसा जर्जर हो गया, कई पुत्र हो गए जर्जर। लकड़ी काटते हैं, वो काटते हैं, रास्ते में किसी का धन लूटते हैं, हत्या तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, कई पुत्र उनको हुए। लेकिन संजोग से एक दिन की बात है, एक रात उनके यहाँ 5 महात्मा आ गए। 5 महात्मा सब यूट्यूब पर डाल दिया गया, सब श्रीमद् भागवत पढ़िएगा तो निकलेगा। 5 महात्मा पहुंचे। 5 महात्मा पहुंचे तो उनकी पत्नी जो थी, साधु को देखते हैं तो साधु से कहते बाबा कुछ भोजन कीजिए। कहा नहीं नहीं, भोजन वो नहीं करेंगे, अब अपने हम लोग अपने से बनाएंगे। तो पूरा सामग्री दिए। साधु महात्मा बगले में बना करके रखे। तो पूछते हैं आपके पति? कहा मेरे पति तो कहाँ बोकते होंगे, कहाँ क्या करते होंगे। बाबा आप अलगे में बना करके खाइए, यहाँ नहीं रहिएगा। अगर मेरे पति आपको देखेंगे तो आपका भी काम तमाम कर देंगे। तो महात्मा जी सब बगले में बनाए। उसी बीच में ये पहुंचते हैं। जैसे पहुंचे, पत्नी को देखते कौन है, तो आगे पीछे कर रहे हैं। कौन है? कहा साधु है। साधु है तो भिरकुटी तो चढ़ गया। किसी तरह मनाए, किसी तरह पत्नी मनाए तो शांत रहे हुए। महात्मा जी जब चलने लगे, महात्मा जी कहते एक काम कीजिए, आप लोग कुछ मांग लीजिए। कहा हम
किसी से मांगते नहीं। श्री सदगुरु उनको बल था कि रास्ते में लूट लेंगे। श्री सदगुरु मांगेंगे किससे? का एक काम कीजिए, अरे नहीं मांगेगा, हम ही लोग आपको एक वचन एक कुछ देते हैं। कहा क्या दीजिएगा? कहा कई पुत्र है तो सब पुत्र का नाम बताए। उनकी पत्नी थी गर्भवती। महात्मा जी कहते जिनका नाम जो रखे कोई बात नहीं है, यह जो पुत्र का जब जन्म होगा ना, उस अवस्था उनकी पत्नी साधु का जो सेवा किए, भोजन बनाकर खिलाए, इस पुत्र का नाम आप रखिएगा नारायण। श्री सदगुरु नारायण रखिएगा। उसी से माजामिल पहुंचते हैं, कहते पुत्र मेरा नाम कोई रखेंगे, हम अपने पुत्र का नाम जो होगा हम रखेंगे, जो होगा मेरे मन में वह नाम रखेंगे। महात्मा जी कहते नारायण रखे। कहा नहीं मेरा मन चलेगा। पत्नी कहने कि नारायण रखे। कहा मेरा मन चलेगा। महात्मा जी चल दिए। समय पर जब पुत्र की प्राप्ति हुई, अब नामकरण नाम होना चाहिए। पत्नी कहने लगी आप तो सब पुत्र का आप ही नाम रखे हैं, हमारी ही बात मानिए और महात्मा जी की बात को मानिए, नारायण रखने दीजिए, इसमें क्या हर्ज है। कहा ठीक है जाओ नारायण रखो। श्री सदगुरु नारायण रखे तो नारायण बहुत सुंदर पुत्र था, बहुत सुंदर। बचपन से ही आजामिल जहां सोते थे नारायण को भी अपने बगले में सुलाते थे। श्री सदगुरु नारायण को बगले में सुलाते थे। नारायण नारायण बचपन नारायण उठो, बच्चा है मन नहीं लग रहा है, बड़ा हुआ पानी लाओ ये लाओ, तरह तरह का काम करवाते हैं और नारायण सब काम सुनते हैं। इनका शरीर हो गया था जर्जर, जो दैदीप्यमान चेहरा था, फटा चिथरा कपड़ा पहने हुए थे, एकाएक बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे उनके अंदर में जमदूत प्रवेश कर गया। जमदूत प्रवेश करते हैं, जमदूत जैसे भीतर प्रवेश करते उनको कूह करके निकालते। कूह देखते हैं जिनका शरीर जब शरीर छूटते तो क्या करते हैं, जमराज पहले उनके मुखे को सील कर देते हैं। मुंह कान आंख भी सुनाई भी नहीं पड़ता, उनको आंख से दिखलाई भी नहीं पड़ता है। मुंह को बंद कर दिए, कान बंद कर दिए। काफी कुटनी हो रही है, अब कुटनी हो रही तो आंसू कहां से बहेंगे? नाक होकर के, कान होकर के। श्री सदगुरु किस होकर के बहेंगे? किस होकर के बहेंगे आंसू? नाक होकर के, आंख होकर के बहेंगे। श्री सदगुरु आंख होकर के बहेंगे आंसू, कुटाई की आंसू हो रही है। संत महात्मा लोग कहते जब जमदूत कूट करके निकालते हैं उस समय कहते हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ। कौन बचाएंगे? जब जमदूत प्रवेश करके जब उनको खींचने लगे, कूहने लगे, जब कूह रहे हैं, खींच रहे हैं और जीभ पर रस्सी लगा दिए, और जैसे खींच रहे हैं, खींचने के बाद एकाएक उनके मुख से जब रस्सी छूटता है तो मुख से निकलता है नारायण। नारायण शब्द निकलता है। नारायण जैसे नारायण शब्द निकलता है उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद, ठहरो, कौन हो? रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, मैं आ गया। कौन हो जो भगवान के भक्त को कष्ट देते हो? कौन हो? वहां जब पहुंचे तो तीनों जो है जमदूत कूट खींच रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षद कहते निकलते हो कि नहीं? भगवान के भक्त के साथ कैसा समय आ गया जो भगवान के भक्त को भी नहीं छोड़ते हैं। पार्षद कहते हैं भगवान के भक्त को भी नहीं छोड़ते हैं, कैसा समय होगा?
भागते हो कि नहीं? जमदूत कहते पापी हैं। कहा पापी है, भगवान का नाम ले रहा पापी है। कहा ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है। कहा समझाते हो, भागते हो कि नहीं? जैसे भगवान विष्णु का पार्षद धक्का मारते हैं, धक्का के मार को जमदूत सहेंगे, भागे, पास लेकर के भागे। भागते हुए जमराज के पास रखते हुए कहते हैं आज से हम ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। क्या हुआ? कहा मैं उस पापी को लाने के लिए गया था, और कौन था जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा था, मुझे धक्का मारा, उनके मार को नहीं सह सका, मैं भाग करके यहाँ आया, और मैं तो पापी को लाने के लिए गया था। उसी समय जमराज कहते हैं जो भगवान का नाम लेता है वह पापी कहाँ रहा? श्री सद्गुरु महाराज की जो भगवान का नाम लेता है वह पापी कहाँ रहा? वह तो पुण्यात्मा हो गया। तुम लोग भूल से भी नहीं, जहां सत्संग वहां मत जाना। श्री सद्गुरु महाराज की जिस सत्संग में जहां धर्म कथा हो रहा है, ऐसे प्राणी का आयु समाप्त हो गया है, अगर वह सत्संग बैठे हुए हैं उनके पास मत जाना, नहीं तो इसी तरह का मार खाना पड़ेगा। तुम क्या, मैं भी वहां नहीं जा सकता, और तुम कैसे जा सकते हो? तो कहते देखिए उनकी आयु शेष थी कि नहीं? उनकी उम्र तो शेष थी। का शेष हो जो हो, जिसने नारायण का नाम लिया वो ही जानेंगे, हम उसमें झमेला में नहीं पड़ते। श्री सद्गुरु महाराज की झमेला में नहीं पड़ते हैं। तब क्या करते, क्या देख रहे हैं? भगवान विष्णु के पार्षद जब उनके सामने प्रकट हो गए तो ऐसे हाथ जोड़े प्रणाम करते हैं, डबडबाते आंख में आंसू डबडबाते रोने लगे। कोई मेरा पुत्र नहीं आया बचाने के लिए, जिसके लिए मैंने अमूल जीवन को पेंशन उठते थे ककरा करा देते। श्री सद्गुरु महाराज देते, गुरु महाराज के चढ़ेते, कैनिए टान चढ़ेते। श्री सद्गुरु महाराज आ ककरा देते? बेटा पुतो पोता नैत नतनी नहीं देंगे, क्योंकि वह मेरा अपना है। उस भाव से लोग उनमें लगाते हैं, उनका सेवा करते हैं। संत महात्मा लोग कहते थोड़ा ही दान, सामने में कुत्ता बैठा हुआ एक टुक्का रोटी दे दीजिए, सामने में कौवा बैठा हुआ आधा ग्रास रोटी दे दीजिए, पहला रोटी गाय को दीजिए, कभी भोजन की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए दान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी समय मैं आ गया, ठहरो, घुसा मारे भागा जमदूत। पहचान गए तो भगवान विष्णु के जैसे रूप स्वरूप हैं, सुंदर हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम के जैसे उनको छुड़ाए, जो पत्नी को चिल्ला रहे थे, पुत्र को चिल्ला रहे थे, माता पिता को चिल्ला रहे थे, कोई नहीं आए। उसी समय वैराग हुआ। श्री सद्गुरु महाराज पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछे जी। भगवान बुद्ध तो 80 करोड़ के संपत्ति को त्याग देते। पर महाराज सद्गुरु महाराज 75 बीघा जमीन पर ठोकर मार दिए, नहीं मारे। धनी धर्मदास जी के पास में, धनी दास जी के समय, उस समय उनके पास 14 करोड़ की संपत्ति थी। सत्संग ध्यान भजन में लगा दिए। भगवान वो सम्राट थे, महावीर सम्राट थे, तुलसी साहब राजा थे, तमाम को छोड़ करके निकल पड़े। श्री सद्गुरु महाराज हम लोग पकड़े हुए हैं। क्या पकड़े हुए हैं? ये घर तो हमरे छे। श्री सद्गुरु महाराज यह घर आपका है, यह घर तो, इस घर में आप अच्छा ढंग से रह लीजिए, खान पान में सुधार कीजिए, सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए, तब आपका घर है। आने वाले पीढ़ी के लिए सुंदर घर बना दीजिए, सत्संग भजन करके। नहीं तो चुप्पे चाप शराब पी रहे हैं,
अपने शराब पिएंगे तो बेटा भी पिएंगे, पोता भी पिएंगे। श्री सदगुरु महाराज की कुल में कोई धर्मात्मा पुरुष आएंगे तो शराब पीना बंद हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की शेष धन को कहाँ लगाइए? व्यापार में लगाइए, व्यापार में। उसी समय अजामिल को ठोकर लगी, ठोकर लगी, उसी समय भागे, कहा हरिद्वार भागे। श्री सदगुरु महाराज की हरिद्वार भागते हैं, माँ गंगा के किनारे जाते हैं। नाम दान तो पहले से लेते, भजन भेष तो पहले से लेते। माँ गंगा के किनारे जाते हैं, उसी समय ध्यान भजन करने लगे और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। आया समय, जब आया समय उनके लिए आया तो भगवान विष्णु का पार्षद आते। श्री सदगुरु वहाँ सत्संग भी कर रहे हैं, भगवान विष्णु का पार्षद आता है। भगवान विष्णु का पार्षद जब आते हैं उनको क्या करते हैं? उनको अच्छी गति देते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप दे करके वैकुंठ लोक से विमान आता है। विमान पर बैठा करके अजामिल को विमान पर बैठाते हैं। चारों कोण में भगवान विष्णु के पार्षद हैं, हजारों ऋषि मुनि हैं और हरि कीर्तन करते हुए उनको लेकर कहाँ चले गए? वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। अभी तो हम लोग को पता नहीं चलेगा लाभ है कि नहीं है, लेकिन जो सत्संग करके गए हैं उनको पता है कि कितना बड़ा लाभ हुआ है। हम लोग भी जाएंगे तो कितना सत्संग किए और इसका बहुत बड़ा वर्धित, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप भी सत्संग कीजिए, अपने परिवार को भी सत्संग कर सत्संग से करवाइए। आप भी भजन भेज लीजिए, पत्नी को दिलाइए, पुत्र को दिलाइए, पतोह को दिलाइए, बेटा बेटी सबको दिलाइए, आस पड़ोस को सबको दिलाइए। सबका जीवन मंगलमय होगा, मंगल आनंदमय होगा। यह सत्संग से होगा। आज का सत्संग जो है पुण्यतिथि के अवसर पर आ रहे थे। 13 तारीख को यहाँ मिले। कई आदमी को ढूंढते हुए आए, कोई नहीं मिला, कोई मिला, लेकिन यहाँ से व्यवस्था हो गया। चले गए, रात में घर गए। श्री सदगुरु महाराज उसी दिन समय लिए थे। 17-18 बोल लेते 18 तारीख को। अब फिर जब आए सत्संग करने के लिए नर्मदा से घूरे, 15 तारीख को जन्मदिन का अवसर नर्मदा सत्संग मंदिर में किए। पुनः जब मिलते तो कहते नहीं बाबा 18 में 17 कहते। श्री सदगुरु रास्ता चलते भी सत्संग मिल गया। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। गृहपति जिस भावना सत्संग करवा रहे हैं उनके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव कहते धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अवंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुभाव। कबीर साहब का जब बुलावा आया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। जब उनका बुलावा आया बैकुंठ लोक चलने के लिए, संत कबीर साहब कहते जिस लोक के बारे में बोल रहे हैं बैकुंठ लोक जाने के लिए, कहते वहाँ सत्संग होता है। आने वाले जो लाए थे विमान लेकर के आए थे, कहा नहीं वहाँ सत्संग नहीं होता है।
संत कबीर साहब कहते हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। गोस्वामी हनुमान जी के बारे में आप लोग जानते हो कि जब भगवान श्री राम वहाँ जाने लगे, सब कहते हम भी चलेंगे प्रभु आपके साथ। नल, नील, सुग्रीव आदि आदि कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान श्री राम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं और सब बकरे हम भी चलेंगे, हम चलेंगे। भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो कुछ बोलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान राम कहते हैं हनुमान, पुत्र हनुमान, मैं जब भी तुमको कुछ करने के लिए कहा तो किया, अभी बोले को हमारी एक जिज्ञासा है, वह कौन सी जिज्ञासा है पुत्र हनुमान, कहो तो। तब हनुमान जी कहते प्रभु जिस बैकुंठ लोक में, बैकुंठ लोक को जाने के लिए कहते हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहाँ सत्संग नहीं होता है। उसी समय हनुमान जी कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करें, हमें बैकुंठ लोक नहीं चाहिए, हम सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। तब भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, तुम घोर कली काल तक सत्संग करो, मेरे धर्म का चर्चा करो, गुणगान करो, घोर कली काल तक तुम सत्संग किया करो। अभी भी देखते हैं, अभी भी हनुमान जी सत्संग बात है। हनुमान जी बैकुंठ लोक के सुख को त्याग करके सत्संग में भाग लिए। तो आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है, घर के सुख को छोड़ करके सत्संग में भाग लिए हैं, सत्संग सुन रहे हैं। यह सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। श्री सद्गुरु मंगलमय बना देगा। इसलिए संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भय साधो, सूरत करो वही घर से। किन घर से? इस मकान से, उस मकान से, किस मकान से? इस मकान से, यहाँ से। श्री सद्गुरु इस मकान से धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। सहजे चंदा उगिया भवन होते। इंजोर संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म घिन उद्गारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संबारू रे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। ऐन महल पट बंद के, चलो सुखवन घाटी हो। दृष्टि डोर, दृष्टि की धारा एक बन जाएगी। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। अंधकार मंडल का छेदन होगा, आप प्रकाश का दर्शन करेंगे। प्रकाश का दर्शन करके सब शब्द के सहारे आप मोक्ष धाम को चले जाएंगे। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही पर लोक समारा। सो परत दुख पावे सिर धोनी पछता। वह परलोक में दुख पाता है जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करता। वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है, जो भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। करिए निसत्संग को, बाधा सकल मिटाए। तमाम बाधा मिट जाएगी और यह अवसर फिर ना मिले। कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। गीता अनुस्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।
काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। भारी के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, होकर के तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, लख 84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मारना पड़ेगा। काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। परमाराज समाज कहते हैं आवागमन सम दुख जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से छूटनी चाहते हैं, प्रभु की भक्ति कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। ये लोक परलोक मंगल में होगा। गृहपति जिस भावना से इनके अंदर में जो कामना है, उनके मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सके थे गावा तो भजन से अब किए थे परंतु किताब पर श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।